हमारे दुलियान पुरुष समाज से जो पुरुष उपस्थित हैं, गणधर भी हैरान है, क्षमा शरण देख के शांति छवि देख के गणधर भी हैरान है। ओंकारमयी वाणी तेरी जिन धर्म की साकारमयी वाणी तेरी जिन धर्म की शान है, क्षमा शरण देख के शांति छवि देख के गणधर भी हैरान है। क्षमा शरण देख के शांति छवि देख के गणधर भी हैरान है। श्रद्धा के रंग से रंग लो चुनरिया, ज्ञानी गुणों से जड़ी, मंगली उत्सव दीक्षा दिवस का होगी प्रभावना बड़ी। श्रद्धा के रंग से रंग लो चुनरिया, ज्ञानी गुणों से जड़ी, मंगली उत्सव दीक्षा दिवस का होगी प्रभावना बड़ी। उनकी श्रद्धा इसी श्रृंखला में मंचासीन गुरु माँ आई दीक्षा दिवस के बेला खुशी मनावो जैनियो, जिन वाणी के सच्चे सार को अपनावो जैनियो, जिन वाणी के सच्चे सार को अपनावो जैनियो। आई दीक्षा दिवस की बेला खुशी मनावो जैनियो, आई दीक्षा दिवस की बेला खुशी मनावो जैनियो। जोर मर चले हीरा मोतिया सोन जर उतार दो, गर जोर मारो चाले हीरा मोतिया सोन जर उतार दो। विन्नी श्री माता जी पे, विन्नी श्री माता जी पे सोना चांदी वार दो, गर जोर मारो चाले हीरा मोतिया सोन जर उतार दो, गर जोर मारो चाले हीरा मोतिया सोन जर उतार दो। तेरे साथ रहूं मैं, गुरु माता रो किलो बनूं मैं, तारो भक्त बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। रोती हुई आँखों को मेरी गुरु माँ हंसाती है, रोती हुई आँखों को मेरी गुरु माँ हंसाती है। जब कोई नहीं आता मेरी गुरु माँ ही मेरी गुरु माँ हंसाती है।
बचपन से सुना हमने मालिक तो हमारा है, बचपन से सुना हमने मालिक तो हमारा है। जब भी कोई संकट आता तूने ही संभाला है, बचपन से सुना हमने। जय हो। अत्यतिष्ठितिष्ठाठा स्थापनम जय हो जय हो जय हो। अत्यमं सन्निहितो भाव भाव सन्नदीकरणम जय हो जय हो जय हो। हो मुझे गुरु चरणों में रहना, हो मुझे गुरु चरणों में रहना है, जन जन की आबाद। गुरुवर विराग सागर तुम संतों के सरदार, गुरुवर विराग सागर तुम संतों के सरदार। मुझे गुरु चरणों में रहना, मुझे गुरु चरणों में रहना है, जन जन की आबाद। गुरुवर विराग सागर तुम संतों की सरदार, गुरुवर विराग सागर तुम संतों के सरदार। पूज्यराज संत गणाचार्य गुरुवर्ष 108 विराग सागर जी महामुनिराज यति वरेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। इसी कलयुग का सौभाग्य रहा, इस सदी का मान बढ़ाया है। महावीर प्रभु ने धरती पर अपनी छाया को भिजवाया है। अभिमानी तुम्ही, पहचानी तुम्ही, तब त्यागी तुम्ही और ज्ञानी तुम्ही हे गुरु। अभिमानी तुम्ही, पहचानी तुम्ही, तब त्यागी तुम्ही और ज्ञानी तुम्ही हे गुरुदेव विराग सागर हम जैनों के भगवान तुम्ही। जब तक हो ये धरती गगन ये खिलता रेड़ता चमन इतनी है हम सबकी आरज़ू, हम सबकी आरज़ू। ओ हो ला 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 ला, ओ हो ला 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 ला। ओम रूम परम पूज्यराज संत गणाचार्य गुरुवर्ष 108 विराग सागर जी महामुनिराज यति वरेभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। स्वाहा। अरे विराग सागर नाम, सागर नाम, विराग सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है, ये जग का तारणहारा है। विराग सागर नाम, विराग सागर नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है। विराग सागर नाम।
भक्ति की है बात गुरुवर आने ही पड़ेगो है। भक्ति की है रात, भक्ति की है रात गुरुवर आने ही पड़ेगो है। और इलाज बचेनो है। भक्ति की है रात, भक्ति की है रात गुरुवर आने ही पड़ेगो है। भक्ति की है रात। संत गणाचार्य गुरुवर से 108 विराग सागर जी महामुनिराज यतिवरेभ्यो अक्षय पद प्राप्त है अक्षतम निर्वपामीति स्वाहा उमर कौन रखे को ध्यान गुरु माँ से बढ़ के। हर कौन रखे को ध्यान गुरु माँ से बढ़ के। गुरु माँ से बढ़ के, हाँ गुरु माँ से बढ़ के। गुरु माँ से बढ़ के, हाँ गुरु माँ से बढ़ के। मरो कौन रखेगा ध्यान गुरु माँ से बढ़ के। गुरु माँ के ही नाम से चले हैं गुजारो। गुरु माँ के नाम से ही चले हैं गुजारो। गुरु माँ की तुम ही हो, मर्जी तुम ही हो, मर्जी को सहारो। रहने है माने, रहने है माने चरणा में पड़ के। मर कौन रखेगा ध्यान गुरु माँ से बढ़ के। मर कौन रखेगा ध्यान गुरु माँ से बढ़ के। जी महामुनिराज यतिवरेभ्यो कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामीति जादू करियो पे जादू करियो। जादू करियो रे जादू करेगी। जादू करेगी रे जादू करेगी। जय विद्या श्री माता जी भक्तिया पे जादू करेगी। जय विद्या श्री माता जी भक्तिया पे जादू करेगी। गुरु माँ को चांद सरी सौ मुखड़ो कोई नजर नहीं लग जाए। गुरु माँ को चांद सरी सौ गुणो कोई नजर नहीं लग जाए। ओ हम तो दर्शन करने आए, हम सागर से तर जाए। हम तो दर्शन करने आए, वो सागर से तर जाए। विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति विंध्य श्री माता की है लाखों में। अक्षय सुख पा जाए चरणों में माथा टेक। अक्षय सुख पा जाए चरणों में माथा टेक। जय हो
दीक्षा दिवस की बेला आया है, मन भवन त्योहार सुहाना आया है, आया है। गुरु माँ के चरणों में शीश झुकाया है, गुरु माँ के चरणों में शीश झुकाया है। ओम यतिवरेभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति आज खुशी से झूमी उठा मैं, आज खुशी से झूमी उठा मैं, उत्सव की बरसात है, गुरु माँ का साथ है, फिर क्या कोई बात है, गुरु माँ का साथ है, फिर क्या कोई बात है। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। सोना सोना हो गई मेरे सोना, सोना हो गया चांदी, चांदी हो गई मेरी चांदी, चांदी हो गई चांदी, चांदी हो गई मेरी सोना, चांदी हो गई। आया मैं तो खुशी मना बारे, मैं तो दर्शन करने आया, दर्शन करने आया, मैं तो भक्ति करने आया, दर्शन करने आया, मैं तो भक्ति करने आया। मैं तो खुशी मना बारे, मैं तो दर्शन करने आया, मैं तो खुशी मना बारे, मैं तो दर्शन करने आया। धूपम निर्वपामीति वो दिल चोरी सैंडा हो गया गुरु माँ के चरणों में, दिल चोरी सैंडा हो गया गुरु माँ के चरणों में, गुरु माँ के चरणों में, हाँ गुरु माता के चरणों में, गुरु माँ के चरणों में, हाँ गुरु माता के चरणों में। दिल चोरी सैंडा हो गया गुरु माँ के चरणों में, दिल चोरी सैंडा हो गया गुरु माँ के चरणों में। जय हो। जब से सजा गुरु माँ का दरबार, जब से उड़ा लागे, जब से सजा गुरु माँ का दरबार, जब से सजा गुरु माँ का दरबार, प्यारा लागे बड़ा सोहना लागे, हाँ प्यारा लागे बड़ा सोहना लागे। पूज्य राष्ट्रंत गणाचार्य गुरुवर्ष 108 विराग सागर जी महामुनिराज यतिवरेभ्यो महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वपामीति। ये धर्म ध्यानी काशी मंदिर महावीर स्वामी का, इस धर्म का भैया, इस धर्म का भैया क्या कहना, ये धर्म है जैनों का कहना हो। तिहारा तारण हारा कब तेरा दर्शन योग, हर तेरी प्रतिमा, हर तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा।
महावीर की मूंगा वर्णी मूरत में निहारी, महावीर की, अरे महावीर की मूंगा वर्णी मूरत में निहारी। समय सार का चिंतन है और नियम सार का मंथन है। जब ले रे भक्ति, जब ले रे भक्ति, भक्ति में भक्ति की दुनिया भक्ति में। बिंद श्री माता जी आई चरणों में इनके अर्जी लगाई, हो जाए भव से, हो जाए भव से पढ़ने प्रभु के चरण। रेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामिति। क्या बात है? पंखीड़ा हो पंखीड़ा, पंखीड़ा हो पंखीड़ा, पंखीड़ा हो पंखीड़ा, पंखीड़ा हो पंखीड़ा, पंखीड़ा तो उड़ के जाना धुलिया नगर रे, पंखीड़ा तो उड़ के आना धुलिया नगर रे। पिंडी श्री माता से कहना भक्ति आ गए, पिंडी श्री माता कहना भक्ति आ गए। रचा के गुरु दरबार में आके, गुरु की पूजा रचा के, होके भक्ति में मगन नाचू मैं आज छमे छमे छमा, छमे छमे छमा, छमे 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 छमा, नाचू मैं आज छमे छमे छमा, छमे छमे छमा, छमे 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 छम 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 छम। माटी ना भारत के खंड खंड में, ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेल, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में, ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। हाँ पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए,
ले जाए। जय हो। जब से मुझे ये दरबार मिला है, तब से मुझे ये तेरा दरबार मिला है। प्यार मिला है रे, बहुत प्यार मिला है। नजरों को जब से तेरा दीदार मिला है, उद्धार हुआ है मेरा, उद्धार हुआ है, उद्धार हुआ है मेरा, उद्धार हुआ है। जय हो। हमारी गुरु माँ कैसी है? अरे चंदा सा मुखड़ा तेरा, चंदा सा मुखड़ा तेरा, शीतल सी मुस्कान है। चंदा सा मुखड़ा तेरा, शीतल सी मुस्कान है। शांत छवि देख के, दया तेरी देख के, कुदरत भी हैरान है। हाँ। आज हमारो मन केसरिया, केसरिया तुम केसरिया, तेरी धर्म की धज केसरिया, तेरी धर्म की धज केसरिया, केसरिया केसरिया। आज हमारो मन 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 केसरिया। ओम ओम परम पूज्य राज संत गणाचार्य गुरुवर 108 विराग सागर जी महामुनि राज यतिवरे निर्वपामिति पुस्तक छपी है। उसके पुण्यजक परिवार हैं संतोष कुमार जी, महेंद्र कुमार जी पांड्या परिवार गुवाहाटी, निर्मल कुमार जी गुणमाला सेठी औरंगाबाद मुर्शिदाबाद, प्रदीप जी, अंजना जी, अंकित, रोहित गंगवाल धुलियान, अशोक कुमार शंकुंतला जैन जयपुर राजस्थान। इन परिवारों के जो भी सदस्य जो उपस्थित है वो यहाँ आए और आज इस पुस्तक का विमोचन करेंगे। गुरु माँ मैं भक्ति अज्ञानी सा, तुम ज्ञान ज्योति हो गुरु माँ, मिल जाए साथ तेरा तर जाओ माँ। भक्ति अज्ञानी सा, तुम ज्ञान ज्योति हो गुरु माँ, भक्ति अज्ञानी सा, तुम ज्ञान ज्योति हो गुरु माँ। चारों लोग एक साथ खड़े हो जाओ, एक साथ खड़े हो जाओ, पुस्तक लेके एक साथ खड़े हो। गुरु माँ का सानिध्य जो भी ये पाए, कर्मों को अपने जलाए। गुरु माँ के चरणों में भी जो पुण्य
बबीता की सांसें चलेंगी। वापस वापस मीठी मीठी भगवान की अतिशयकारी महावीर भगवान विराजमान है। हम लोग जिन मंदिर में विराजमान हैं तो जयकारा ऐसा लगना चाहिए कि श्रेयांश गिरी तक आवाज पहुंचे। जय बोलो महावीर भगवान की, जय बोलो विराग सागर जी महामुनि राज की, जयकारा गुरु माँ का। थोड़ा जोर से आवाज पहुंचनी चाहिए कि यहाँ धुलियान में चतुर्मास हो रहा है, भव्य चतुर्मास। जयकारा गुरु माँ का, जय जय गुरु माँ, जयकारा गुरु माँ का। जय जय गुरु माँ। कहने के लिए बहुत कुछ, समय को भी देखना पड़ेगा। मैं सबसे पहले त्रिबार वंदामी करूंगा, हम सभी करेंगे। वंदामी गुरु माँ, वंदामी गुरु माँ, वंदामी गुरु माँ। समस्त आरिका संघ की पिछले 3 दिन से 4 दिन से मैं दुलियान में हूं। हालांकि इसके पहले भी प्रवेश में भी आया था, कलश स्थापना भी आया था। उस समय एक दिन रुका, लेकिन अब की 4 दिन रुका हूं। और दुलियान समाज की भावना और चतुर्मास की स्थापना के बाद मैं 3 महीने नहीं आया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पूरा पूर्वोत्तर का मतलब हो गया। हमारा पूर्वांचल भी आता है, आसाम भी आता है, बंगाल के इधर पूर्वांचल कहते हैं। 2017 की बात करूं तो 2017 का चतुर्मास बारसोई में, और वहां भव्य दीक्षा दी गई हमारे सुनंदन श्री माता जी, सुबंदन श्री माता जी, सुपर्व श्री माता जी और सुचंदन श्री माता जी। और ऐसा अच्छा सुपर्व श्री माता जी को रामगंज मंडी में दी थी। 3 माता जी की दीक्षा। अपन कहते हैं कई बार कि छोटी समाज हम लोग क्या कर सकते हैं, छोटी समाज बड़े बड़े कार्य कर सकती है। और ऐसा संयोग कि पूरे 5 साल बाद, शायद 5 साल हुए होंगे माता जी दीक्षा के, और बारसोई में पुनः 7 साल, और वही समय लगभग जून का महीना 6 पूरे हो गए। और माता जी का संग बारसोई पंच कल्याणक में वही समय, और 5 साल असम की तरफ बिहार करते हुए वापस उसी जगह पहुंचना। ये भी एक अतिशय की बात होती है कि जहां दीक्षा हुई वहां 6 साल कंप्लीट करके वहां वापस वही साधु पहुंचते हैं। तो ऐसा सौभाग्य बहुत कम ही समाजों को मिलता है। 18 का चतुर्मास दिनट्टा पश्चिमी बंगाल में आता है। 19 का चतुर्मास दीमापुर नागालैंड में आता है। 20 का चतुर्मास जोरहाट, अपन कहते हैं छोटी समाज में देखा है। दिनट्टा में शायद 30 घर की समाज होगी, जोरहाट में 50 घर की समाज होगी, डिब्रूगढ़ में 80 घर की समाज होगी, और हमारे यहाँ भी शायद 70-80 घर हैं। बात मैं यहाँ दीमापुर की नहीं कर रहा हूँ, दीमापुर ऐतिहासिक हुआ, लेकिन दीमापुर में 400 घर की समाज है। तो वहां ऐतिहासिक तो होना ही है, लेकिन जहां छोटी समाज कहते हैं वहां ऐतिहासिक चतुर्मास होना। मैं एक बार दुलियान समाज के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा। जो चतुर्मास कलकत्ता में होना था,
इसके पूर्व माता जी की भावना हुई थी शिखर जी में करेंगे। शिखर जी से फिर कलकत्ता की तरफ में लोगों की भावना आई तो चतुर्मास होना था कलकत्ता में, और धुलियान वालों को प्राप्त हुआ। यह भी एक बहुत बड़ा चमत्कार ही समझूंगा मैं। कई बार हमें लगता है, चाहे हम लोग दीमापुर वाले हों, दीमापुर का चतुर्मास गुरु माँ हमेशा कहती हैं 2020 का चतुर्मास हुआ कोरोना काल में, 21 का चतुर्मास हुआ कोरोना काल में। खुली हवा में अगर चतुर्मास हुआ तो दीमापुर का और गुवाहाटी का हुआ, तो उस चतुर्मास को अपन कहेंगे ऐतिहासिक है। लेकिन कोरोना काल में जिन समाजों ने चतुर्मास करवाया वो समाज भी धन्य है। उस कठिन परिस्थिति में व्यवस्थाओं को बनाना, तो मैं एक बार वो दो छोटी छोटी समाज डिब्रूगढ़, आसाम में डिब्रूगढ़ और जोरहाट समाज के लिए तालियां चाहूंगा। आज मुझे बोलने का मौका मिला, थोड़ा समय भी मिल रहा है तो कुछ बातें रख दूं। गुवाहाटी से सूर्य पहाड़ में माता जी विराजमान थी लगभग 1 महीना। उसके बाद धीरे धीरे आगे बिहार शुरू हुआ, और सहयोग के बाद देखिए धूबड़ी में विराजित अरिजीत सागर जी से मिलन होना, ये भी सहयोग की बात होती है कि गुरु माँ सत्संग बिहार कर रहे हैं और हमारे मुनिराज रास्ते में जहां जहां विराजित तो वहां मिलन होना। धूबड़ी में अरिजीत सागर जी विशु सागर जी के संग से उनके संग के साथ मिलन होना। और गुरु माँ मैंने देखा है जो मन में विचार कर लिया इस तारीख को हमें मिलन में पहुंचना है तो पहुंचना है। उसके बाद वहां से बिहार करते हुए सिलीगुड़ी में आचार्य श्री प्रमुख सागर जी 13 पीछी का संग विराजित था। समय कम, गर्मी बहुत, लेकिन गुरु माँ ने तारीख दे दी 20 तारीख, अक्षय तृतीया के पहले दिन हमें वहां सिलीगुड़ी पहुंचना है, किसी भी हालत में पहुंचना है। और वहां भव्य मिलन और अक्षय तृतीया का आयोजन हुआ। फिर इसके बाद बारसोई में सुयत सागर जी महाराज विराजित थे, वहां मिलन होना। और मैंने मेरे अभी तक के जीवन काल में 2 साधुओं का मिलन, और उसमें भी माताजी संग और मुनि महाराज का मिलन, ऐसा वात्सल्य मैंने तो कभी नहीं देखा जो वात्सल्य अभी मुझे रास्ते में अरिजीत सागर जी हो, चाहे सुयत सागर जी हो, चाहे प्रमुख सागर जी हो। ये भी बहुत मैं सौभाग्यशाली था कि मुझे साक्षात वहां दर्शन मिले और मिलन का समारोह देखा। आगे धीरे धीरे बढ़ते गए, छोटी छोटी समाजें मिलती गई। और ये कटु सत्य है, इसमें कोई मैं किसी समाज की बुराई नहीं कर रहा। एक बार कोई भी साधु का संग जाता है तो ऐसे लगता है हम कैसे कर पाएंगे, कैसे होगा, कैसे बिहार होगा। परसों मैंने कहा था, जब मुझे गुरु माँ से आशीर्वाद मिला कि आगे संघ को संभालना है, मुझे भी लग रहा था कि इतना बड़ा कार्य मैं कैसे कर पाऊंगा। लेकिन गुरु माँ के आशीर्वाद, साधुओं का आशीर्वाद ऐसा रहता है कि कार्य बड़ा होता है, लेकिन ऐसे लगता है कि चुटकियों में हो जाएगा। और ऐसे छोटी छोटी समाजों का सहयोग लेते हुए मालदा में 5 घर ही है, शायद 4 या 5 घर, 6 दिन का प्रवास। गाजोल में शायद हेली के परिवार के हैं प्रकाश जी लोग, उनकी फैक्ट्री अंदर है, लेकिन उनका सहयोग कम से कम भी नहीं करने से 30 के 35 किलोमीटर तक का उनके स्टाफ थे, मैनेजर थे, जो भी थे, पूर्ण सहयोग बिहार में मिला। सुबह 4 बजे आके खड़े हो जाना, ऐसे लोगों के लिए मैं जोरदार तालियां चाहूंगा आपसे। और ये सारा अगर बात करूं तो गुरु माँ का वात्सल्य और गुरु माँ का आशीर्वाद का फल है कि लोग अपने आप आगे बढ़ते हैं और बढ़ते बढ़ते हमें सहयोग मिलता है और हम गुरुओं को एक अपनी जगह पहुंचाते हैं। धुलियान समाज जितने कार्यक्रम मैं तो नहीं आया, लेकिन 50 दिन का महाअर्चना हमने दीमापुर में भी कराई थी, लेकिन 9 दिन बहुत ज्यादा नहीं होते। गुवाहाटी में 48 दिन चली,
लेकिन 48 के बाद 50 दिन, शायद मुझे लगता है कि 50 दिन की महाअर्चना पहली बार धुलियान में हुई। और भव्य महाअर्चना, कई बार ऐसे लगता है महाअर्चना क्या है, क्या होगा। शुरू में हम लोगों को भी लगा था, लेकिन जब महाअर्चना का कार्यक्रम शुरू होता है तो लोग ऐसे जुड़ते हैं कि मंदिरों में जगह नहीं मिलती। दुल्हियान समाज का सौभाग्य, गुरु माँ का आशीर्वाद, और भी बहुत सारे कार्यक्रम हुए। और परम सौभाग्य दुल्हियान समाज का कि एक दीक्षा दुल्हियान में होना, पहले भी हुई होगी, पहले भी हर साधु का प्रवास यहाँ रहा है। मैंने सुना शीतल सागर जी, प्रसन्न सागर जी, पुण्य सागर जी, गरिमामती माता जी, सुप्रकाशमती माता जी, सभी साधु संत आए, दीक्षा भी हुई होगी। लेकिन कुछ दिन में प्लान करना, और ऐसे लग रहा था कि शायद 22 तारीख आएगी या नहीं आएगी, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं। ये भी अतिशय मती माता जी ने जो नाम रखा है, ये अतिशय ही है हमारे महावीर भगवान का, कि ऐसी कोई बीच में कोई प्रॉब्लम आते आते रुक गई और दीक्षा कल संपन्न भी परसों हो भी गई। परसों यहाँ संगीत भजन संध्या चल रही थी। मैंने कहा था, मैंने मेरे जीवन काल में दीक्षा तो होती है, टीवी में भी देखते हैं, बहुत जगह देखते हैं दीक्षाएं होती हैं। मैंने सुना था, किसी समय छोटा था तो शायद वो बात सत्य होगी, आचार्य विद्यासागर जी महाराज के संग में शायद उन्हीं से उनके गृहस्थ के पिताजी ने दीक्षा ली थी। और उनकी माताजी समयमती माताजी ने धर्म सागर जी से जाके दीक्षा ली। और हम सीकर से, कोछोर से हैं, और आचार्य सिंह की जननी माँ समयमती माताजी की समाधि भी हमारे गांव में हुई। तो एक बेटी द्वारा, गणिनी आरिका द्वारा एक गृहस्थ की मां को दीक्षा प्रदान करना, ये भी दुल्हियान वालों को सौभाग्य प्राप्त हुआ। वैसे भी दुल्हियान समाज धन्य समाज है। अगर कोई यहाँ आ जाए तो ये जो बाउंड्री अपन देख रहे हैं, आप लोग तो यहाँ रहते हैं, लेकिन मुझे तो कई बार लगता है कि जैसे पदमपुरा श्री महावीर जी के मंदिर में हम दर्शन कर रहे हैं, क्षेत्र के मंदिर के जैसे यहाँ भावना बनती है। नीचे खड़े हो जाएं तो महावीर भगवान के पूरे दर्शन वहां से हो जाते हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, कार्यक्रम बहुत हैं, और ये दुल्हियान समाज के लिए मैं बहुत बहुत आप सभी का आभार प्रकट करूंगा। कम से कम 70-80 लोग सलेहा से आए होंगे। हमारे दीमापुर से 20-25 लोग आए, और सभी की व्यवस्था, किसी को कहना नहीं पड़ा कि हमारे रास्ते का टिफिन चाहिए, हमारी इस जगह ट्रेन है पहुंचाना, दुर्गा पूजा का माहौल, ट्रैफिक की प्रॉब्लम, लेकिन गाड़ियों की व्यवस्था कराना, सभी को समय पे पहुंचाना और समय पे सबको लेके आना। तो छोटी समाज नहीं, ये बहुत बड़ा है। कारण है कि प्रोग्राम सक्सेस, और मुझे लगता है चतुर्मास का 10% हिस्सा बचा होगा। 4.5 महीने की बात हो रही थी, 5 महीने की बात हो रही थी। इस साल चतुर्मास 4.5 महीने का है, लेकिन कैसे शायद आप लोगों को पता नहीं चला होगा कि 4.5 महीने गए, और शायद वो जल वाला है। बात गुरु माँ कब तारीख सुना दे दुल्हियान से डालेगी, लेकिन 2-3 बार देखा है गुरु के सामने सच की भक्ति प्रबल होती है। हमारे दीमापुर में 4 बार तारीख अनाउंस की थी माता जी ने, दीपावली से लेकर के मार्च, और समाज के लोग आगे बैठ, माता जी अभी बिहार नहीं कराएंगे, माता जी बिहार नहीं कराएंगे। भक्त आगे साधु कई बार फैसलों को भी थोड़ा सा बदल लेते हैं। वो समय बताएगा कि दुल्हन से कब, लेकिन समय जरूर है, और किधर जाएंगे कोई कहना
निश्चित नहीं। कभी मुझे सुनने में आता है 8 गांव के दर्शन करेंगे माता जी, कभी लगता है कि होता यहाँ से कटिहार बन के पंचकल्याण की तरफ बढ़ जाएं। अब कौन कितना सौभाग्यशाली समाज, सोचा हुआ कुछ नहीं होता, लेकिन सब भावना के ऊपर होता है। अब 8 गांव जो 9 गांव गए ना, मनोगांव, अरे एक बार मैं मंच संचालन मैं तो गुरु माँ के चतुर्मास के बाद संचालन करना किया, लेकिन मनो के लिए जोरदार तालियां चला। मंच संचालन नंबर 1, वो भी सुबह 5 बजे आकर के 10 बजे 11 बजे 12 बजे तक व्यवस्थाओं में खड़े रहना, जोरदार ताली मनोज जी के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी लोग कार्य नहीं करते। आज का जमाना है कि अगर किसी तारीफ कर दो तो लोग नाराज होने वाले मिल जाते हैं कि देखो जी उनकी तारीफ कर दी। तो बात मैं कह रहा था, 9 गांव की समाज, गांव में 1 गांव तो दुलियान हो गया, और 9 गांव में सबसे बड़ी समाज दुलियान ही है। और दुलियान समाज का जहां मैंने नाम सुना, कलकत्ता के बाद बड़ी समाज, धार्मिक समाज का नाम आता है तो दुलिया आता है। अब क्या होगा, कौन सी समाज की भावना प्रबल होगी, कौन सी समाज कब आके गुरु माँ से निवेदन करेगी और निवेदन करेगी और गुरु माँ के चरण किधर बढ़ेंगे, कहना मुश्किल है। लेकिन जिनकी भावना प्रबल होगी तो जरूर उधर गुरु माँ उनकी तरफ जरूर विचार करेंगी कि हमें इस समाज की तरफ से निवेदन है, हमें जरूर वहाँ चलना चाहिए। बाकी अपने अपने सौभाग्य की बात है, और गुरु का चरण पढ़ना ये भी हमारे हाथ में नहीं है। जैसे दुलियान की बात कर रहा हूँ, कलकत्ता चतुर्मास की बात होते हुए दुलियान में चतुर्मास हो गया, लेकिन समय अब नजदीक आ रहा, ऊपर आ रहा है कि चतुर्मास समापन की ओर है, और शायद हमारे यहाँ बैठे सभी के मन में थोड़ी हलचल शुरू हो गई कि महीने कैसे वो पल आ रहा है। खैर मैं अपने शब्द विराम लूंगा। एक बार बाहर के लोग तो है नहीं, दुलियान समाज की तारीफ के लिए एक बार जोर ले आप, जोरदार ताली आपसे ही चाहूंगा। अपने लिए तो बजा दो कम से कम। जय बोलो महावीर भगवान की, जय बोलो विंध्य श्री माता जी की, जय बोलो समस्त आरिका संघ की। देना मैं आ बिगड़ा हो, आपसे मानो अपना भाग्य, माँ छाया में नित रहूं, यही मेरा सौभाग्य। गुरु माँ के चरणों सतत झुका रही हूँ शीस। गुरु माँ मुझको दीजिए अपना शुभ आशीष, अपना शुभ आशीष, अपना शुभ आशीष। जय बोलिए 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की, गुरु राम गुरु आचार्य गुरुवर 108 विराग सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य संस्कार दर्श का समणी ज्ञान मूर्ति, पूर्वोत्तर जिन धर्मवर्धिनी, हृदय स्पर्शी धर्मोपदेशिका, श्रमणी ज्ञान मूर्ति, गणनीय आरिका शिरोमणि गुरुमा 105 विंध्यश्री माता जी की, अहिंसामय विश्व धर्म की। धर्म स्नेही बंधुओं, आज का यह पावन दिन जिसको आप सभी कह रहे हैं दीक्षा दिवस, यह आप सभी के लिए दीक्षा दिवस है, लेकिन हमारे लिए, हम शिष्यों के लिए आज का यह दिवस संयम दिवस
और सबसे बड़े रूप में यदि इसको कहा जाए तो क्या है? गुरु उपकार दिवस। आज का यह गुरु उपकार दिवस जो है वह ऐसा विशेष दिन है जो हमारे इस जीवन की श्वासों से लेकर अंतिम श्वासों तक, अंतिम क्षणों तक जुड़ा रहेगा। आज का यह पावन दिन वह दिन है जिसमें हम अपने उपकारी के उपकारों का गुणानुवाद कर सकते हैं, क्योंकि गुरु माँ हमेशा कहा करती हैं कि हमारे ऊपर कोई कितना भी उपकार करे, चाहे वह छोटा उपकार हो चाहे बड़ा उपकार हो, लेकिन उपकार तो उपकार ही है। तो आज इस गुरु उपकार दिवस के दिन हम उन गुरु के उपकारों का गुणानुवाद करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले इस गुणानुवाद की श्रृंखला में मैं परोक्ष रूप से अतिशय क्षेत्र श्रेयांसगिरी की उस पावन धरा पर परम पूज्य राष्ट्रसंत गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज विराजमान हैं। तो सर्वप्रथम मैं उपकारी के उस क्रम में पहले गुरुदेव को त्रय भक्तिपूर्वक नमोस्तु करती हूँ, क्योंकि यदि गुरुदेव हमारी गुरु माँ को आरिका दीक्षा ना देते, गणनी पद के संस्कार ना देते, तो शायद मुझे आज वह दीक्षा दिवस मनाने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता। तो सर्वप्रथम मैं गुरुदेव को त्रय भक्ति पूर्वक नमोस्तु करती हूँ। नमोस्तु आचार्य। अब इसी श्रृंखला में मैं अपनी मम दीक्षा प्रदात्री पूज्य गुरु माँ जो कि आपके सामने विराजमान है, उनको त्रय भक्ति पूर्वक वंदामी करती हूँ। वंदामी गुरु माँ, वंदामी गुरु माँ, वंदामी गुरु माँ। एवं मुझे इस मार्ग में प्रेरित करने वाली, मुझे इस मार्ग में मेरे जीवन को उस आप लोग आज हमारी तारीफ करते हैं कि 3 नंबर माता जी इतना करती हैं, इतना करती हैं। तो आज मुझे जो सिखाने वाली, साहस सम्मोहन देने वाली आपके सामने छोटी माँ विद्वश्री माता जी विराजमान है, तो मैं उनके इस उपकारों के रूप में उनको यहीं से त्रय भक्ति सहित ही वंदामी करती हूँ। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। अब चलते हैं आगे गुरु के गुणानुवाद का वर्णन करने। अभी आप सभी को चुल्लिका माता जी ने, 4 नंबर माता जी ने गुरु के बारे में बहुत कुछ बताया, सारी उपमाएं दे दी। अगर मैं कुछ बोलूं तो मुझे लगता है ये तो माता जी ने बता दिया। अगर मैं सोचूं कुछ शब्दों की सीमा में गुरु के गुणानुवाद को बांधूं तो लगता है सभी गुरु माँ के व्यक्तित्व से परिचित हैं। लेकिन आगम में कहा गया है कि गुरु वह हुआ करते हैं कि हम गुरु का गुणानुवाद शब्दों से, स्याही से, कागज से, कितनी भी सारी सामग्रियां यदि हमारे सामने रख भी दी जाएं, फिर भी हम गुरु के गुणानुवाद को नहीं कह सकते हैं। जिस प्रकार से एक चमकता हुआ सितारा, उगता हुआ सूर्य और खिला हुआ फूल किसी का मोहताज नहीं होता, उसी प्रकार हमारी गुरु माँ का व्यक्तित्व और वात्सल किसी भी शब्दों का मोहताज नहीं है। लेकिन आज यह उपकारी का दिवस, तो मैं यही कहती हूँ कि मैं जो भी उपमाएं दूँ गुरु के लिए, अपनी गुरु माँ के लिए, तो सारी उपमाएं फीकी हो जाती हैं। यदि मैं गुरु को माता पिता की उपमा दूँ कि मेरी माता ने मुझे जन्म दिया, उन्होंने तो मुझे स्वार्थ के ऊपर रूप में जन्म दिया और स्वार्थ के संस्कार दिए, लेकिन हमारी पूज्य गुरु माँ ने मुझे परमार्थ की उस राहों में संस्कार दिए, मुझे आरिका दीक्षा के संस्कार दिए और मेरे जीवन को महान बना दिया। तो मैं इनको माता पिता की उपमाएं भी दूं तो भी फीकी पड़ जाती हैं। यह माता पिता से भी अनमोल है। यदि मैं गुरु को डॉक्टर की उपमा देती हूँ तो आप सभी लौकिक में जानते हैं कि जिस प्रकार से एक डॉक्टर होता है
वह सभी रोगों से मुक्ति दिला देता है, वह इलाज कर देता है। लेकिन हमारी गुरु माँ हमारे लिए उस डॉक्टर से भी बढ़कर है, जिन्होंने मुझे जन्म जरा मृत्यु रूपी रोगों से छुटकारा दिलाना देने के लिए मुझे आरिका के संस्कार दिए। यदि मैं अपनी गुरु माँ को इंजीनियर के उपमा देती हूँ तो बंधुओं, आपने देखा होगा कि इंजीनियर जो होता है वह आपकी जीर्ण शीर्ण भूमि पर सिर्फ एक महल तैयार कर सकता है। लेकिन मेरी गुरु माँ ने तो हमारे अंदर जो कर्मों की जीर्ण शीर्ण अवस्था चल रही थी, तो उसमें मुझे आरिका के संस्कार देकर मेरे जीर्ण शीर्ण जीवन को अग्रिम ऊंचाइयों को ले जाने का प्रयास किया है। यदि मैं अपनी गुरु माँ को एक कुंभकार की उपमा देती हूँ तो कुंभकार तो सिर्फ मिट्टी के बर्तन तैयार करता है, और जैसे एक मूर्तिकार होता है वह एक अनगढ़ पाषाण में पत्थर निकालता है, उस पाषाण से परमात्मा बनाता है। लेकिन हमारी गुरु माँ ने मुझे उस कुंभकार के रूपी मिट्टी का मेरा जो जीवन था, ऐसे ही राह में भटके हुए थे, तो उस पाषाण से मुझे एक आरिका रूपी पत्थर को तरकर मेरा जीवन पावन बना दिया। मेरी गुरु माँ ने मुझे क्या नहीं दिया, मैं किन किन शब्दों से गुरु माँ का वर्णन कर सकती हूँ। और बस यही कहूँगी कि हे गुरु माँ, जिस प्रकार आपने मुझे दीक्षा देकर संस्कारों से सुसज्जित किया, मेरी यही भगवान से प्रार्थना है और आपसे भी यही प्रार्थना है कि जब तक मेरा जीवन लक्ष्य को प्राप्त ना हो तो इस भाव में नहीं, हर एक भाव में आप मुझे मिलो और मेरे इस पतित जीवन को पावन बनाना। मैं 2 पंक्तियों के माध्यम से गुरु माँ से यही प्रार्थना करती हूँ। गुरु माँ थैंक यू, गुरु माँ थैंक यू, गुरु माँ थैंक यू वेरी मच। उपकार किए तुमने मुझे पर, गुरु माँ थैंक यू वेरी मच। गुरु माँ थैंक यू, गुरु माँ थैंक यू, गुरु माँ थैंक यू वेरी मच। उपकार किए आपने मुझे पर, गुरु माँ थैंक यू वेरी मच। तुमने पिच्छी दी और कमंडल दिया माँ, उसके लिए थैंक यू। तुमने संयम दिया, संस्कार दिया माँ, उसके लिए थैंक यू। गुरु माँ थैंक यू, गुरु माँ थैंक यू, गुरु माँ थैंक यू वेरी मच। संस्कार दिया, उपहार दिया, गुरु माँ थैंक यू वेरी मच। बंधुओं, कहते हैं, गुरु माँ हमेशा कहती हैं कि गुरु किस्मत से मिलते हैं और गुरु किस्मत वालों को मिला करते हैं। मैं अपने आप को परम भाग्यशाली ही नहीं, सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे मेरी किस्मत अच्छी थी, उस किस्मत को अच्छे बनाने वाली आप एक माझी मिली, जिसने मेरी डूबती हुई पतवार को पार लाया। क्योंकि कहते हैं दूध में मिले चावल को कहते हैं खीर, दूध में मिले चावल को कहते हैं खीर, और जिसको आप जैसी गुरु माँ मिल जाए उसको कहते हैं तकदीर। किसी के पास कुछ ना हो, आप देखते हैं लौकिक में, किसी के पास कुछ ना हो तो दुनिया उस पर हंसती है। राह में देखते हैं कितने लोग भिखारी निकलते हैं, कोई गरीब होता है तो आप देखते ही यूं निकल जाते हैं कि हाँ होगा कोई। तो कहते हैं किसी के पास कुछ ना हो तो दुनिया उस पर हंसती है, और किसी के पास सब कुछ हो तो दुनिया उससे जलती है। किसी के पास कुछ ना हो तो दुनिया उस पर हंसती है, और किसी के पास सब कुछ हो तो दुनिया उससे जलती है। लेकिन बंधुओं, मेरे पास तो गुरु माँ का वह आशीर्वाद और संबल है जिसे पाने के लिए सारी दुनिया तरसती है। इसी भावना के साथ गुरु माँ एवं छोटी माँ के चरणों में वंदना करते हुए यही भावना बांधती हूँ कि माता जी,
जब से हम इस मार्ग की ओर बढ़े, मुझे याद आता है वह 2003 का दृश्य, जब मेरी जन्मस्थली पर आपका चातुर्मास हुआ था। उस समय से लेकर आज तक मैं जानती हूँ कि जब बच्चे घर में होते हैं, जब माँ बच्चों को सिखाती है, तो वह माँ अपने बच्चों को डांटती है, फटकारती है, सब कुछ करती है। बच्चे बुरा भी मान जाते हैं, रूठ जाते हैं। गुरु माँ, मेरे द्वारा भी आपने और माता जी ने, मैं आपको माँ और छोटी माँ मेरे पिता तुल्य हैं, क्योंकि पिता की डांट के द्वारा ही बच्चों के अंदर ज़्यादा संस्कार आते हैं। माँ तो ममता की मूरत होती है, वह अपने बच्चों को सिर पर भी चढ़ा लेती है, लेकिन पिता की वह डांट, वह बात्सल बच्चों को अग्रिम ऊंचाइयों तक ले जाता है। तो मैं अपने माता पिता तुल्य गुरु माँ एवं छोटी माँ के चरणों में वंदनामी करते हुए यही भावना भाती हूँ कि हे माँ, हे माता जी, जिस प्रकार आपने इन 21 वर्षों तक मेरे जीवन को संवारा और सजाया, मेरी यही प्रार्थना है कि जब तक मुझे मुक्ति रूपी मंजिल प्राप्त ना हो, तो इस भाव क्या हर एक भाव में आप मेरे जीवन को सजाना, मेरे जीवन को सहारना। इन्हीं पुनीत भावनाओं के साथ जय बोलिए परम पूज्य गणनी आर्का गुरुमा 105 विंध्यश्री माता जी की। हम अपनी बहन जो कि सुवंदन श्री माता जी, सुचंद्र श्री माता जी और सुपर्व श्री माता जी, जिनका भी दीक्षा दिवस है, तो मैं अपनी सभी बहनों को, कोई दादी के तुल्य है, कोई हमारी बहन के तुल्य है, सभी माताजियों को दीक्षा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और वंदनामी करती हूँ। यही भावना भाई हूँ कि हम सभी वात्सल पूर्वक, जैसे हम लोगों की एक साथ दीक्षा हुई थी, इसी प्रकार हम लोग गुरु माँ की चरण छाँव में हमेशा एक साथ रहें। इसी भावना के साथ वंदामी गुरु माँ, वंदामी गुरु माँ, वंदामी। नमो सिंधाणं नमो आयलियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोईशवसाहुणं। जिवली अंतानसित परमिष्टि भगवान ने की, जिली द्वादशांग जिनमाणी माता की, जिली देवाली देवी 1008 आदिनाथ भगवान ने की, जिली चंदप्र भगवान ने की, जिली वाशपूज्य भगवान ने की, जिली में मम संगमूल शांतिनाथ भगवान ने की, जिली चिंतामणि पाशनाथ भगवान ने की, जिली जिनसन नायक महावीर भगवान ने की, जिवनी मम दीक्षा गुरुदेवाचा वीराग सागरजी महामुनिराज की, परम पुण्य परम भक्ति गणनी अर्का गुरुमायशा विंध्यश्री माता जी की, 4 माता जी की दीक्षा महोत्सव दिवस महोत्सव की परम पूज्य श्रमणी आर्का 105 विंध्यश्री माता जी की जय। धर्म स्नेही बंधो, आगम में एक कथानक आता है कि एक बार एक बहुत बड़े राजा के राजकुमार की शादी हुई। शादी के बाद वह अपने ससुराल अपनी पत्नी को दोबारा लेने के लिए गए। जा रहे थे, रास्ते में देखा उनका साला तप कर रहा है, तो उसने अपनी श्रीमती से पूछा राजकुमार ने कि ये साले साहब क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये मुनिराज अर्थात वैराग्य की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। तो राजकुमार को बड़ा अद्भुत संयोग लगा। उन्होंने कहा ठीक है, ससुराल से मिलकर आते हैं परिजनों से, और परिजनों से आने के बाद हम साले साहब से मिलेंगे। और वह मिलके आए और आने पर जैसे ही उन्होंने कहा ये किनके पास इनका वैराग फलीभूत हुआ है, तो उनकी जो श्रीमती थी, रानी थी, उन्होंने कहा उन मुनिराज वह जंगल की ओर गए। और जैसे ही जंगल की ओर गए, मुनिराज को देखा
और मुनिराज की मुद्रा देखते ही साथ वहां पर वह केस लॉन्च करने बैठ गए। अब किसी को पता नहीं है क्या हो गया, बहुत देर हो गई, वह राजकुमार वापिस नहीं आए। जंगल जंगल दिखवाया गया और उनकी रानी जो उस गांव की राजकुमारी थी, पूछा गया कि कुंवर साहब राजकुमार जी कहाँ गए। उन्होंने कहा अभी साले मतलब भाई से मिलने के लिए गए थे। तो उन्होंने कहा कहाँ? उन्होंने कहा उस वन की ओर गए हैं। वह वन की ओर सब जगह ढूंढा गया तो वह मुनिराज के सामने केस लॉन्च करके दीक्षा को ग्रहण कर रहे। आप लोग सोचते होंगे कैसा परिवर्तन बंधुओं, यह हृदय परिवर्तन एक क्षण में होता है और वह एक क्षण की अभिभूति ऐसी होती है कि उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, देखना नहीं पड़ता। जैसे आपने परसों नानी जी की दीक्षा देखी थी, अतिशय श्री माता जी की दीक्षा देखी थी कि उन्होंने प्रयास नहीं किया, पुरुषार्थ किया और वह एक क्षण का वैराग, उनके एक क्षण का वाक्य, एक क्षण का दृश्य उनके लिए आगम में कहा कि वह अलग ही उत्पन्न तरंगे कर देता है कि दीक्षा को धारण करा देता है। दीक्षा लेना हर किसी की बात नहीं है। इस पंचम काल में, कली काल में, वासनाओं के युग में, जहाँ आप सब रंगीन कपड़े पहने घूमते हो, जहाँ आप लोग भोग विलास में डूबे रहते हो, दिन भर खाने पीने का काम करते हो, भक्ष वक्ष को खा रहे हो, आपको पता नहीं है बाजार का क्या खा रहे हैं, बस खाना खाना खाना, और उसके बीच में आपको ये दिगंबर साधु मिल रहे हैं। हम लोगों का भी दिगंबर रूप है, ध्यान रखना। जरूरी नहीं है कि जब वस्त्र उतार दिए जाते हैं वो पुरुषों के लिए कहा है, क्योंकि पुरुषों का दिगंबर रूप वस्त्रधारी छोटा कहलाएगा, लेकिन स्त्री पर्याय का ये श्वेत वस्त्र धारण करना, एक साड़ी को अपने अंदर लपेटना, ये दिगंबर रूप आगम में कहा गया है। इससे बड़ा महिलाओं का, स्त्रियों का सर्वोच्च पद नहीं होता इससे ऊपर। तो बंधुओं, तो ऐसे नन्ही नन्ही जब बालिकाएं अपने जीवन में उद्देश्य लेकर निकलती हैं और अपने जीवन को चरितार्थ करने का प्रयास करती हैं, तो बंधुओं यहाँ सुचंदन श्री माता जी, जिन्होंने अपने जीवन में वह संयम का चंदन घिसा तो आज सुचंदन बन गई, और चंदन ने वंदन किया तो जीवन को वंदन बना लिया, और वंदन ने गुरु माँ के चरणों में नंदन किया, अर्थात पुत्र बनी। तो एक दिन सुपर्व के रूप में वह दीक्षा महोत्सव, सुपर्व यानी पर्व महोत्सव बन गया, दीक्षा पर्व महोत्सव बन गया। तो ऐसे विंध्यश्री माता जी के चरणों में आकर इनका परिचय क्या दें। सुचंदन श्री माता जी शांत हैं तो सुपर्व श्री माता जी हमारी सबको हंसाती रहती हैं। सबने देखा होगा इतनी वृद्धावस्था में जीर्ण शीर्ण काया हो गई है, लेकिन वैया वृत्ति में तत्पर रहती हैं, सब त्याग है। इतनी वृद्ध अवस्था के बाद भी अपने जीवन के कल्याण में तत्पर, 3:30 बजे उठ जाना, अपनी क्रियाएं स्वयं करना। वो तो गुरु माँ जब कहती हैं कि ज़्यादा पढ़ा नहीं करो, आँखों को ज़्यादा दम नहीं दिया करो, जोर नहीं दिया करो, तो पाठ सुनती हैं किसी से, नहीं तो अपना समय बिताते हैं। सुबंदन श्री माता जी चुप रहती हैं, लेकिन सुनंदन श्री माता जी सभी जानते हैं उनका परिचय। मैं क्या आपसे धुलियान का जिस नगर में जाती हूँ उनका परिचय स्वयं प्राप्त हो जाता है। ऐसे गुरु माँ के चरणों में उन्होंने अपना जीवन अर्पित किया है। दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में मैं ही भावना भाती हूँ कि आपका जीवन सदा उन्नतमय रहे, सदा आप ऊंचाइयों को प्राप्त करो, और जिस लक्ष्य के लिए आपने यह पिछिका को धारण किया है वह आपको एक दिन परम लक्ष्य बनाकर, मुनि पद बनाकर, हंत बनाकर सिद्धालय में विराजमान कराए। इसी भावना के साथ बोली महावीर भगवान की।
वंदना मुद्रा में बैठ जाएंगे, दोनों हाथों को जोड़ लेंगे, आंखों को बंद करके सिद्ध परमेष्टि भगवान का स्मरण करेंगे। संयम में रहती हो विषय विरत तुम, धर्म तक की सूरत हो, जन जन को सन मार्ग दिवाकर, करुणा की तुम्हें मूरत हो। आचार्य शिरोमणि विराग सिंधु तुम, कितने पर उपकारी हो। अतन मन गुरु चरण कमल में, जय जयकार तुम्हारी हो, जय जयकार तुम्हारी हो, जय जयकार तुम्हारी हो। जीव निरंतन चित परमेष्टि भगवान की, त्रिलोक पूज्य पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1008 देवादि देवादिनाथ भगवान की जय। 1008 शंगुनाय श्री शांतिनाथ भगवान की जय। 1008 महावीर भगवान की जय। परम पूज्य मम दीक्षा गुरु भारत गौरव संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव 108 विराग सागर जी मामुंडाज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। बोली परम पूज्य संस्कारदर्श का शमनी ज्ञान मूर्ति गणनियारिका गुरुमा 105 विंदश्री माता जी की। धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, जन्म 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 3। जन्म 3 प्रकार से होता है। पहला जन्म माता पिता के देते हैं, माता पिता के माध्यम से हमारा जन्म होता है। दूसरा जन्म हमको गुरु देते हैं, दीक्षा देकर के गुरु हमारे जीवन को मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। गुरु हमारे जीवन में आ जाते हैं तो दूसरा जन्म गुरु देते हैं। ओ प्यारे भव्यात्माओं, तीसरा जन्म वह होता है जो स्वयं अपने हाथ खुली आंखों से होता है। तीसरा जन्म वह होता है जो स्वयं की खुली आंखों से स्वयं का जन्म देखना, वह जन्म सबसे बड़ा सार्थक जन्म होता है। आप सभी को मालूम है, वो कई बार सुना है और मैं तो हमेशा सुनाती हूँ कि ये मानव पर्याय कितने पुण्य के उदय से हमको मिली होती है, कितने पुण्य के उदय से मिलती है। और लेकिन पुण्य में अगर समय पर पुण्य को जगा लिया तो वह होता है संयम।
संयम से ही जीवन आगे चलता है। जीवन की शोभा अगर है तो संयम से ही होती है। अगर जीवन में संयम ना लिया जाए तो बंधु वह हमारा जीवन पशुवत कहा जाता है। तो बंधु कहते हैं संयम ही नव जीवन है, संयम ही संजीवन है। जिसने संयम को धारा उसका ही नव जीवन है। संयम मानव को हो संयम मानव को भगवान बनाए रे। जीवन चलती हुई घड़ी कब रुक जाए रे। प्यारे भक्तात्माओं, जीवन सबसे बड़ा संजीवन होता है और वह संजीवन जिसको मिल जाता है, वह संयम जिसको मिल जाता है, उसका नव जीवन हो जाता है। ऐसे बंधुओं, अभी आप सुचंदन श्री माता जी, सुपर्व श्री माता जी, श्रवणी यारिका, सुबंधन श्री माता जी और श्रवणी यारिका सुनंदन श्री माता जी के मुख से अभी सुन रही थी कि संयम प्रदान करने वाला गुरु होता है। वो कह रही थी कि आप भले ही संयम दीक्षा दिवस मना रहे हो, लेकिन हम अपना गुरु उपकार दिवस मना रहे हैं। लेकिन मेरा चारों सभी जितने माता जी बैठे हैं, आप मेरा उपकार मानते हो, मुझे तो बाद में पूछना। क्योंकि प्रतिमा तो जब गढ़ देते हैं, गुरु सूर मंत्र दे देते हैं, उस प्रतिमा को सभी लोग नमस्कार करते हैं कि यह प्रतिमा इतनी सुंदर है, यह प्रतिमा इतनी सुंदर है, यह प्रतिमा चमत्कारी है, यह प्रतिमा अतिशयकारी है, यह प्रतिमा मनोकामना पूर्ण करने वाली है। आदि आदि को लेकर के आप उस प्रतिमा के गुणगान करते हैं, उस प्रतिमा को नमस्कार करते हैं। लेकिन बंधुओं, मैं कहती हूँ कि उस प्रतिमा को नमस्कार करने से पहले, उस प्रतिमा के गुणगान करने से पहले एक बार उस शिल्पीकार को भी याद करना चाहिए कि आखिर हमें यह प्रतिमा किसने गढ़ के दी। तो आज जो भी माता जी मेरे उपकार कह रही थी, बंधु यह मेरा कुछ भी नहीं है, मात्र वह गढ़नी पद से सुशोभे और ये गुरु का विशाल हृदय, क्योंकि हर गुरु का इतना विशाल हृदय नहीं होता। हर गुरु यही चाहते हैं कि मेरे शिष्य होना चाहिए, मेरी अकाउंट ज्यादा, मेरी गिनती, मेरे शिष्यों की गिनती होना चाहिए। लेकिन बंधुओं, ऐसे दुर्लभ गुरु होते हैं, दुर्लभ से दुर्लभ गुरु होते हैं जिनका हृदय विशाल होता है कि उनका मेरे उस दुर्लभ गुरु में मेरे पूज्य गुरुदेव हैं जिनका हृदय इतना विशाल है, कभी नहीं कि मेरे ही होना चाहिए। कुछ गुरुदेव का यही भावना होती है कि आज की पीढ़ी है जो जिससे जुड़ता है और उससे ही उसके पास में रहना चाहता है। तो पहले तो आरिका थे, पहले भी सुनंदन श्री माता जी की कब से दीक्षा का चल रहा था, लेकिन कई बार भेजा भी। पूज्य गुरुदेव ने कहा जब समय आएगा, मुझे पता नहीं था कि इनके संस्कार मेरे हाथों से होने थे, इसलिए तो एक गुरु की महिमा है। तो आज भी गुरु की आज्ञा से मात्र मैंने इनको संस्कार दिए हैं, दीक्षा के संस्कार किए हैं, मैंने दीक्षा दी है, लेकिन मैं अभी इनको प्रायश्चित आदि नहीं देती हूँ। गुरु वह होता है और जो प्रायश्चित देता है वह गुरु होता है। हम तो इनके एक निमित्त हैं, लेकिन अभी
हमारे प्रायश्चित प्रदाता पूज गुरुदेव ही हैं। हम भी प्रायश्चित अपने गुरु से लेते हैं। और सारी जितनी माता जी हैं, विद्युश्री माता जी, सुनंदन, सुबंदन, सुपर्ब, सुचंदन, अतिशय, सबका गुरु एक ही है, वह है हमारे पूज गुरुदेव। तो ये पूज गुरुदेव का उपकार है। कितने शिष्यों को पाल लगाया, कितने उन्होंने ऐसे गुरु हैं ये, इन्होंने ऐसी अचेतन कृतियाँ लिखी हैं, कितनी अचेतन कृतियों का इन्होंने निर्माण किया है। और इनकी चेतन कृतियाँ इतनी हैं कि आज देश देश में जितनी भी हर प्रांतों में जितनी आज धर्म की ध्वजा फैला रही है, तो बंधु आचार्य विराग सागर की चेतन कृतियों के द्वारा जिन शासन की प्रभावना हो रही है, चाहे वह पश्चिम बंगाल हो, चाहे वह असम हो, चाहे वह राजस्थान हो, चाहे वह यूपी हो, चाहे एमपी हो, चाहे वह महाराष्ट्र हो, चाहे वह कर्नाटक हो, सारे प्रांतों में पूज गुरुदेव की चेतन कृतियाँ ऐसी बह गई हैं, वो जहाँ जाते हैं वहाँ की माटी भी चंदन हो जाती है। तो बंधु, ये सब पूज गुरुदेव का उपकार है कि उन्होंने मुझे आज्ञा दी और मैंने उनकी आज्ञा, उनकी साक्षी पूर्वक इन माताजियों को संस्कार दिए, दीक्षा दी। अब मेरा माताजियों से, सभी माताजियों से यही कहना है कि दीक्षा स्वयं की खुली आंखों का जन्म देखना, अपना जन्म स्वयं की आंखों से देखना, वह दीक्षा होती है। आप लोगों ने स्वयं अपना जन्म अपनी खुली आंखों से देखा तो वही जीवन का सार्थक है। जब आपने दीक्षा ली थी, कितनी आपकी विशुद्धि थी, कितनी आपके परिणाम निर्मल थे। इसलिए मेरा माताजियों से यही कहना है कि उन भावों को कभी गिरने मत देना, उन भावों में वर्धमान होना चाहिए। तुम्हारी भावनाओं को इतना भाव, क्यों भावना ही भावनाशनी होती है। अगर आपकी ऐसी भावना रहेगी तो एक दिन नियम से आप भगवान जरूर बनोगे। अपन ने जो दीक्षा ली है, संयम लिया है, उत्तम समाधि मरण के लिए लिया है कि हे प्रभु मेरा उत्तम समाधि मरण हो। तो आप सभी के जीवन में उस निर्दोष चर्या का पालन करना। गुरु डांटते जरूर हैं, लेकिन गुरु कुंभ की तरह होते हैं कि जिस प्रकार से कुंभ होता है कि अंदर जब घड़ा बनाता है तो हाथ अंदर से लगाए रहता है, ऊपर से मिट्टी को ठोकता है। ऐसे गुरु कभी डांटते हैं, आपको समझाते हैं, लेकिन हम अज्ञानी होते हैं, हमको समझ में नहीं आती है तो हमको बुरा लगता है। इसलिए ये सोचा करो, गुरु निस्वार्थ होते हैं। हमारे गुरु ने हमको दीक्षा दी, कोई स्वार्थ नहीं कि हमारे शिष्य हमारा उपकार करेंगे, हमारी सेवा करेंगे, हमारे लिए ये करेंगे। ऐसे उसी परंपरा में मेरा किसी भी माताजियों से कोई स्वार्थ नहीं, बस एक ही इच्छा है। अगर आप अपनी गुरु भक्ति करते हो कि अपने संयम का निर्दोष पालन करो, क्योंकि जो संयम का निर्दोष पालन करते हैं वही भगवान। हमने सारी सुविधाओं को छोड़ा, हमने इस पंचम काल में सबसे बड़ा चमत्कार आपने करके दिखाया कि पंचम काल में सबसे बड़ा चमत्कार है कि आज युवा साधु दीक्षा ले रहे हैं। ये पंचम काल का सबसे बड़ा चमत्कार का है। तो कम से कम आपने इतना चमत्कार आपने जीवन में लाए, तो किसके लिए आपने ये वैभव आदि छोड़े? इसके लिए कि हे भगवान मेरा एक दिन उत्तम समाधि मरण हो। तो आप सभी लोग अपने चर्या का, निर्दोष चर्या का पालन करते हुए, गुरु आज्ञा में रहते हुए, वो गुरु क्या करते हैं यह नहीं देखना, क्योंकि हमारे गुरु देवते हैं कि शिष्य वही कहलाता है। गुरु क्या करते हैं वह नहीं करना, गुरु जो कहते हैं वह आपको करना है, तो आपका जीवन सार्थक होगा। तो चारों माता जी के लिए मेरा
बहुत बहुत तहे दिल से आशीर्वाद है कि आप एक दिन उत्तम समाधि को प्राप्त, जिन शासन की अपनी साधना करते हुए, जिन शासन की प्रभावना करते हुए, और एक दिन उत्तम समाधि को प्राप्त करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इन्हीं भावनाओं के साथ बंधु पूरे सकल दिगंबर जैन समाज धूलियान वालों के लिए मेरा मंगल आशीर्वाद है। 3 दिन से, अभी 4-5 दिन से अपने यहाँ चल रहे हैं, कोई बात नहीं। जैन दर्शन भीड़ कोई महत्व नहीं देता, जैन दर्शन भावना को महत्व देता है। जैन दर्शन की विशेषता होती है वह भावनाओं को महत्व देता है। जितने भावनाओं के साथ यहाँ बैठे हो, और जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, मुझे लगता है कुछ गुरुदेव के ये वचन होते हैं, जो दीक्षा देखता है, दीक्षा दिवस मनाता है, उसका एक दिन दीक्षा हो करके नियम से समाधि पूर्वक मरण होता है। तो आप सभी लोगों ने 4-5 दिन से क्रम से चल रहा अपना कार्यक्रम, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ। जो भी बाहर से आए हुए हैं सभी लोग आपकी बहुत बुरी बुरी प्रशंसा करते हुए, तारीफ करते हुए सभी लोग गए, क्योंकि बंधुओं आपकी पहचान अतिथि के आतिथ्य से ही होती है। आप घर में कैसा भोजन पानी करते हैं ये महत्व नहीं होता, लेकिन जब बाहर से कोई अतिथि आपके घर में आकर के वो आप उसको जिमाते हो, आप उसका आतिथ्य करते हो, आप सम्मान देते हो, तो कहते हैं कि वह कहीं भी जाएगा, खाना एक बार खाया है, लेकिन जहाँ भी जाएगा वह यही तारीफ करेगा कि अगर व्यवस्था देखना हो तो वहाँ की देखो, इतना अच्छा भोजन कराया। तो बंधु श्रावक की पहचान अतिथि के आतिथ्य से होती है। आप सभी ने उन अतिथियों का स्वागत किया, सम्मान किया, ये आपके लिए, मेरा आप सभी के लिए आशीर्वाद है। और हमारे संघ के संयोजक प्रदीप जी झांझरी ने जैसे अभी आपको बताया, संकेत आपको मिल चुके हैं, मैंने भी दे दिया था कि हो सकता है बस आज से ओनली 20 दिन दीपावली के बचे हैं, 20 दिन बाद दिवाली, और हो सकता है 2, 3, 4 या 5 दिन, इससे अधिक नहीं। हाँ, किसी का अस्वस्थ, स्वास्थ्य की, मौसम की अनुकूलता न रही तो 1% की छूट है, बाकी 99% यहाँ से जल्दी मंगल विहार होना है, क्योंकि गुरुदेव का आदेश आ चुका है। दूसरी बात, अतिशय श्री माता जी की जो दीक्षा का कार्यक्रम हुआ, बहुत ही अच्छी तरह से। अभी मंगल सानिध्य में जो कटिहार में नव निर्माण मंदिर, जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसमें सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और क्योंकि हमारे लिए बंदनी माता जी एक वो खजाने की तरह हैं कि जिनको इनका सौभाग्य मिल गया तो संसार से वो तर गया, तो हमें भी यही भावना बानी है कि बंदनी माता जी का मंगल सानिध्य हम सभी को मिलता रहे, और माता जी के जीवन में, माता जी के चरणों में हमारा जीवन हमेशा के लिए बना रहे। इस 2 लाइनों के माध्यम से अपनी बात को यहाँ विराम दूंगा कि हे माता जी, आपके चरणों में हमें ऐसी उम्र कैद मिल जाए, हे माता जी आपके चरणों में हमें ऐसी उम्र कैद मिल जाए, थक जाए सारे वकील लेकिन हमें जमानत ना मिल पाए, थक जाए सारे वकील लेकिन हमें जमानत ना मिल पाए। बंदनी माता जी के चरणों में त्रैवार बंदा बंदा। आपका भी सम्मान करना, आप यहाँ आए और हमारा सम्मान स्वीकार।
इसी श्रृंखला में जो इस पूरे जैनेश्वर दीक्षा कार्यक्रम का भव्य प्रसारण जिनवानी चैनल के माध्यम से किया, जिनवानी के अमन भाई और यूट्यूब चैनल के लोकेश, वो भी यहाँ आए और हमारा सम्मान स्वीकार करें। जब वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,